पिछली सरकार में जो उठा पटक हुई गिरने का, उसमें आप तो काफ़ी दूर तक गए, लड़े भिड़े पुलिस से भी, उसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे जनता को? क्या कुछ था पर्दे के पीछे, लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे? इसका भी अब बताऊंगा, देर होगी बताने में। अब तो नए संघर्ष की गाथा लिखने का टाइम है, नया संघर्ष करने का टाइम है। इसका बीजेपी को यहाँ से इसकी कुशासन को उखाड़ फेंकने का समय है। ये जैसे अभी आपको 1 साल की उसमें सजा हुई, उस पर क्या कहना है? राजनीति में सजा होना इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से काम किया। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। नेताजी की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान जीतू पटवारी जी हैं। राऊ से, इंदौर के राऊ से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और बात जानने का प्रयास करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या किया और मध्य प्रदेश में इस पर क्या रणनीति है, क्या विजन लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में आने वाली है। पहले तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विजन कांग्रेस का मध्य प्रदेश की समृद्धि का है। विजन कांग्रेस का बेरोजगारी से निजात दिलाने का है। विजन कांग्रेस का किसानों की समृद्धि का है। विजन कांग्रेस का महिलाओं के सम्मान, समृद्धि और प्रदेश को देश में नंबर 1 ले जाने का है। मेरी विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, मैं वहाँ का नेता नहीं, बेटा हूँ। विधायक नहीं बना था मैं, एक बेटा, माता पिता, परिवार की जो सेवा करता है उस तरीके से एक व्यवहारिक रूप से मैंने 100 में से 100% देने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ मेरा घोषणा पत्र जो मैंने बोला था 100 में से 100 हुआ है। तो ये अपने आप में इस बात को कहता है कि विकास की भावना, विकास के लिए संघर्ष, विकास के लिए एक भूख, उसको निर्वहन किया है मैंने। और चूंकि क्षेत्र की जनता पार्टी से ऊपर उठकर मुझे मदद करती है तो मैं उनका बेटा हूँ, तो पूरे भरोसे के साथ मैंने जैसी सेवा की है वैसा प्रतिसाद मिलेगा। साइकिल से अब निकलते हैं, सुबह सुबह भ्रमण करते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ लोग कि साइकिल उसी द्वार पर रुकती है जहाँ से उनके लोग हैं और उधर साइकिल नहीं रुकती जहाँ से। सही कहते हैं वो। हर घर मेरा है, परिवार है मेरा। कांग्रेस बीजेपी नहीं है वहाँ। मेरा स्लोगन है विधानसभा क्षेत्र नहीं मेरा परिवार है, तो जहाँ रुकता हूँ वो मेरा घर है। अपने ही घर नहीं जा पाते हैं, जिधर जाता हूँ वो भी मेरा है। नहीं जाता, जो मेरे होठों पे है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो दिल में उसके लिए जान देता हूँ, सब मेरे हैं। ये जैसे अभी आपको 1 साल की उसमें सजा हुई, उस पर क्या कहना चाहते हैं? राजनीति में सजा होना इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से काम किया। पॉलिटिकल आंदोलन था, सरकार की अपनी मंशा हो सकती है। राहुल गांधी जी क्या गुनाह कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया, सजा दे दी 2 साल की, लोकसभा से बाहर कर दिया। क्या किया था उनने? अगर सच्चाई बताई, मोदी जी से रिश्ते पूछे, अडानी का इतना बड़ा क्राइम जिसमें लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ, आम जनता का हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, विधायक खरीदे बेचे गए, चाइना ने कब्जा कर लिया, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है कि 12 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ़ कर दी और किसानों की माफ़ करने की बात करते हैं तो जेल में कर देते हैं। किसानों के लिए काले कानून बना, इसका विरोध मत करो। तो ये गुनाह है राहुल गांधी का, इसीलिए तो उनको बाहर किया। ऐसे मेरा गुनाह क्या था? मैंने ये कहा 3000 रुपये कुंटल गेहूँ करना है, तो क्या गलत बात कर दी? मैंने ये कह दिया कि कर्जदार मेरा मध्य प्रदेश है, 4 लाख करोड़ का कर्जा है और मुख्यमंत्री 40 करोड़ रुपए की हवाई जहाज चलाते हैं 1 साल में, तो क्या गलत कर दिया? 200 करोड़ रुपए का हवाई यात्राएं कर दी 1 साल 2 साल में, तो क्या मैंने गलत कर दिया? मैंने ये गलत कर दिया कि मुख्यमंत्री से पूछ लिया कि आप कर्जा लेते हो और आपके कार्यकर्ताओं को 9 करोड़ का साल में खाना, 5 साल में खाना खिला दिया आपने, क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया इस बात को लेके कि मुख्यमंत्री जी आप इतने साल से मुख्यमंत्री हो और आपकी 22,000 घोषणाएँ क्यों अधूरी है? क्या गलत कर दिया? ये कह दिया किसानों का कर्जा क्यों खा गया आप? जब पिछली सरकार, किसानों ने वोट दिया था इस बात का कि कर्जा माफ़ होगा, आप सरकार बदल दी, वो योजना जारी रखो, गलत कर दिया। तो अगर ये ऐसी गलतियों की सज़ा मिलती रहेगी तो फांसी की भी मिलेगी। तैयार है मुझे 3000 रुपये कुंटल गेहूँ दो का दाम दो। ये जो भी लाडली बहना योजना लेकर आई है भाजपा, इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के अभी खाते में जो पैसे जाने लगे, ये गेम चेंजर है इस चुनाव का। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये भांजों पे कर्ज का बोझ लद रहा है। आप जाए मेरे से, आप बात कर रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो आप पे 53,000 रुपये का कर्जा है और 1,000 रुपया आपकी बहन को, आपकी पत्नी को, आपकी परिवार की किसी भी महिला को दे देंगे। आप जब ये काम करते हो जिस भी संस्थान में, उसमें जब ये पेट्रोल से आप आते हो तो आपसे रोज़ 50 रुपये पर लीटर शिवराज जी लेते हैं और 50 रुपये पर लीटर आपसे उसका लेते हैं। किचन ऑयल का 100 रुपये
पर लीटर लेते हैं, गैस की टंकी का 500 रुपये पर गैस की टंकी लेते हैं, खाने पीने की चीज़ों पे 25% GST जो लगती है वो आपसे ही लेते हैं। आपको 10,000 रुपये पर अलग अलग तरीके से आपसे छीनते हैं। उस बहन के पति से छीनते हैं, उस बहन से छीनते हैं, उसके भाई से छीनते हैं, और फिर 1,000 का लालच दे के उससे वोट लेना चाहते हैं। गेम चेंजर है महंगाई, गेम चेंजर है बेरोजगारी, गेम चेंजर है भ्रष्टाचार। शिवराज सिंह जी की ने क्यों फाइलें जली सतपुड़ान, पता है आपको? क्या करिए, बता सकते रिसर्च नहीं, आपने रिसर्च करी उस पर? क्यों हर साल, हर 5 साल पहले फाइलें जलती है, बताओ? इसलिए कि भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने हैं। जो भ्रष्टाचार किया, कर्ज लिया, भ्रष्टाचार किया, और फिर बहना को 1,000 रुपये में वोट लेना, गेम चेंजर है। जब चुनाव आएंगे तब पता चलेगा। आप जैसे गिना रहे हैं, महंगाई कह रहे हैं, लेकिन ये जनता को आपको जाएंगे तो विश्वास कैसे दिलाएंगे? नहीं, ये ऐसी जो कर्ज की बात कर रहे हैं, जो निचले तबके हैं, उनको कर्ज से और ये सबसे मतलब ही नहीं, उनको जानकारी नहीं है, तो कैसे उनको जागरूक करेंगे? जैसे अभी हमको आप बता रहे हैं, तो कैसे लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे? आपके माध्यम से पहुँचाएंगे, प्रदेश तक पे से प्रदेश तक पहुँचाएगी, घर घर। बताओ, आपको पेट्रोल महंगा मिला कि नहीं मिला? बताओ ना। आप तो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप सस्ता पेट्रोल लेते हैं क्या? तो सच जो लागू है वो तो सब पे जो पूछ रहा, हाँ तो सब पे है। तो या आप भी तो इंसान हो, नागरिक हो, तो पेट्रोल सस्ता है महंगा, बताओ पहले आप। पहले जो है वो नहीं, जो लागू है वो सब पे लागू है, सब उसका जान रहे, जनता भी जान रही है। पिछले बार तो सरकार भी बदली थी, लेकिन फिर से पलट गई। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने जो सवाल किया, पहले मेरा उत्तर देना पड़ेगा। आप भी नागरिक, महंगाई है उसको मैं कहता हूं, लेकिन उसके अनुसार जैसे भाजपा कहती है कि महंगाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई हैं, तो महंगाई, लेकिन ये जनता जो है उसको क्यों नहीं समझ में आ रही है महंगाई? इसलिए कि मैं भी मेरा काम ढंग से नहीं कर रहा हूँ, और आप भी आपका काम ढंग से नहीं कर रहे। नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ मैं। इसीलिए तो नहीं आ रही है, महंगा भी हो रही है और जनता को समझ में नहीं आया। इसका मतलब नेता जो पॉलिटिक्स विपक्ष के कर रहा है वो सही काम नहीं कर रहा है। जो मीडिया है वो तरीके से उस बात को, लोगों के सवाल नहीं उठा रही है। ये लोकतंत्र में 2 तो स्तंभ है, सत्ता का विरोध करने वाले, एक पॉलिटिकल विपक्ष, और एक जो जनतंत्र को सबसे मजबूत करने वाली मीडिया। तो हम दोनों को ढंग से काम करना पड़ेगा, तो जनता को समझ में आएगा। जीतू पटवारी तो सड़क से लेकर विधानसभा तक मुखर रहते हैं, बेबाकी से आवाज उठाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रहार तो करते हैं विपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अकेले भी पड़ जाते हैं। कैसे अकेला दिखता हूं मैं आपको? कभी कभी ऐसा आया है कि ट्विटर करते हैं। कैसे जैसे अभी विधानसभा से आपको पिछली बार में वो कर दिया गया था, निलंबन कर दिया था, उसमें काफी लोग सारे नहीं खड़े हो पाए थे, देर से खड़े हुए थोड़े से। अभी देर से और पहले और ऊपर देख रहा था, नीचे, इसका तो मेरे पास उत्तर नहीं है। पार्टी की लाइन पे मैंने जिस लिए निलंबित हुआ वो क्या थी? वो ये थी कि शिवराज जी करप्ट सरकार है, सारे हमारे विधायक, सारे हमारे नेता, मुख्यमंत्री हमारे पूर्व सब कह रहे हैं करप्ट है। यानी मेरी बात से उनकी बात में सहमति है। अब चूंकि मुझे निलंबित कर दिया, राहुल गांधी को निलंबित कर दिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ नहीं है? और है तो क्या रोज उनके घर पे जाके साथ है नारे लगा रहे क्या? हम हमारे एथिक के साथ काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी के सिद्धांत को साथ लेके कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूरी पार्टी एकजुट है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है, और पूरी पार्टी मेरे साथ है। अभी देख रहा था, तमाम लोग आए, मैं कब से था, इंतजार कर रहा था आपसे बातचीत करने, मिल रहे थे लोग। टिकट के लिए कुछ जिम्मेदारी दी है क्या संगठन ने कि भैया आ रहा है जो उनसे मिलो जुलो और उनका बायोडाटा लो, उसमें से चयन करके हमारे तक लाओ, ऐसा कुछ बोला है क्या? हमारी पार्टी में क्लियर कट आपको, मीडिया को, पब्लिक को, कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है। राहुल गांधी जी की टीम 180 जने INC से यहाँ घूम रहे हैं। जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा, जनता से पूछ के उसको निर्णय करेंगे। अच्छा, उस जो अभी पिछली सरकार में जो उठापटक हुई गिरने का, उसमें आप तो काफ़ी दूर तक गए, लड़े भिड़े पुलिस से भी, उसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे जनता को? क्या कुछ था पर्दे के पीछे, लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं? वो तो हो गया जो होना था, देख लिया। आपका उसमें संघर्ष, कड़ी मशक्कत की आपने, भरसक प्रयास किया कि बच जाए, सरकार जाने ना पाए। संघर्ष का भी अब बताऊंगा, देर हो गई बताने में। अब तो नए संघर्ष की गाथा लिखने का टाइम आया है, नया संघर्ष करने का टाइम आया है। बीजेपी को यहाँ से इसकी कुशासन को उखाड़ फेंकने का समय आया है। नए संघर्ष को आपको मैं जब करूँगा तो आपको साथ रखूँगा। अभी दल बदल की जो राजनीति चल रही, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के भाजपा, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये एक तरह से लोगों के साथ धोखा है, अपने आप के साथ धोखा है, एथिक के साथ धोखा है। पॉलिटिक्स की मूल नीड, उसकी जिस एथिक को लेके राजनीति में लोग आते हैं, उसकी हत्या है। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में
जो व्यक्ति अपने आप को उस काबिल नहीं रख सकता है कि मुझे न्याय के साथ रहना है, वो दूसरों के साथ न्याय नहीं कर सकता है। चर्चा जो होता है वो गलत है। नहीं, आपके पार्टी में जैसे अभी कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता छोड़ के कांग्रेस में है, ऐसे में होता क्या है, जो कार्यकर्ता जमीन पे कार्यकर्ता, जैसे आपके ऊपर अभी जो ये 1 साल की सजा हुई, आपने वहाँ पे संघर्ष किया, मुकदमा किया, संघर्ष करे कोई और, लेकिन आते हैं 20 से पैरासूट से, उनको टिकट मिलता है, जीत जाते, फिर ये कार्यकर्ता उसमें दुखी होता है। सब जगह पॉलिटिक्स इज ए वन गेम इन विनिंग। जीतने वाले जो जीता वो सिकंदर, सब देखना पड़ता है, अच्छी बुरी सब। जीतने के लिए नियम सिद्धांत कुछ भी नहीं होता, मतलब जीत तो जीत एक होता है कि नियम सिद्धांत। सत्ता आनी चाहिए तो उसके लिए एक मर्यादा सहित राजनीति करते आना चाहिए। पर एक आदमी है जो मर्यादा तोड़ के अपने विचार की हत्या करके इधर उधर होता है, और एक आदमी है जो सही समय पे इधर उधर होता है, जब लाभ हानि के विपरीत इधर उधर होता है। तो लोकतंत्र इसी का तो नाम है। अभी बीच में दो सवाल और करते, दो सवाल बीच में। सिंधिया जी का आने के चर्चा तो आएंगे, क्या संभव है? ये सिंधिया जी से पूछो आप। नहीं, संभव है क्या? कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, बिल्कुल, उनका कोई जगह नहीं है यहाँ, 100% नहीं। और जीतू पटवारी अपने आप को कहाँ देखते, कभी सीएम बनने का सोचे हैं कि नहीं, सरकार ऐसे संघर्ष करे सीएम का? मैं जीतू पटवारी जहाँ है वहाँ से ना उसको कोई पीछे कर सकता है ना आगे। कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता रहने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा कार्यकर्ता दिमाग से एकदम क्लियर कट, कांग्रेस का उसमें एक कण कण में कांग्रेसियत होनी चाहिए, वो है मेरे में। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? राहुल गांधी ने बताई 150, मैंने उससे पहले कहा था 155। तो ये थे जीतू पटवारी जी, जो बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इनका कहना है कि 150 से अब सीटें आ रही हैं, और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने जा रही है। और इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। इस सरकार में जो उठा पटक हुई गिरने का, उसमें आप तो काफ़ी दूर तक गए, लड़े भिड़े पुलिस से भी, उसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे जनता को? क्या कुछ था पर्दे के पीछे, लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे? इसका भी अब बताऊंगा, देर होगी बताने में। अब तो नए संघर्ष की गाथा लिखने का टाइम है, नया संघर्ष करने का टाइम है। इसका बीजेपी को यहाँ से इसकी कुशासन को उखाड़ फेंकने का समय आया है। ये जैसे अभी आपको 1 साल की उसमें सजा हुई, उस पर क्या कहना? राजनीति में सजा होना इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से काम किया।